गद्दी छोड़ के बाद अब पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे खूब जोरों शोरों से गूंज रहा है। देश की सड़कों पर युवा उतर चुकी है और खासकर जेनजी जनरेशन जेड पीढ़ी खुलकर नेताओं से सवाल पूछ रही है। माहौल ऐसा हो गया है कि मानो लग रहा हो अब युवाओं ने नेताओं से उम्मीदें ही छोड़ दी है और अपने अधिकार के लिए खुद आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, बिहार, यूपी से लेकर कई और राज्यों में हर जगह छात्रों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हाल ही में एसएससी परीक्षा और कई पेपर लीक को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी UKSSC पेपर लीक मामला लगातार चर्चा में है। यहाँ छात्रों का गुस्सा सड़क पर साफ झलक रहा है। युवा सीधे सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर कब तक पढ़ाई की जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जगह जगह नारे लग रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ पहले वोट को लेकर नारे सुनाई देते थे, लेकिन अब इन नारों ने नया रूप ले लिया है, पेपर चोर गद्दी छोड़। सोशल मीडिया पर भी यह नारा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। असल सवाल यह है कि पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक क्यों हो रहा है। हर बार परीक्षा के बाद विवाद सामने आता है, छात्र आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, सरकार जांच का भरोसा भी देती है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। ना तो छात्रों को न्याय मिलती है, ना ही ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाती है। छात्रों का सवाल बिल्कुल साफ है, क्या हम पढ़ाई करें या फिर हर बार अपनी मेहनत को सड़कों पर धरना प्रदर्शन में झोंकेंगे। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, आयोग की, या फिर उस सिस्टम की जिसमें हर बार कोई ना कोई सेंध लग ही जाता है। दरअसल UKSSC की भर्ती परीक्षा पर सवाल रविवार को हुई पेपर लीक से संबंधित है। पेपर शुरू होने के महज आधे घंटे पहले ही उसका हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक का जो तार है वो हरिद्वार से जुड़ता दिख रहा है, लेकिन छात्रों का कहना है कि यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है। इसी वजह से अब मांग उठ रही है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश जैसे कई शहरों में युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच रही है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, प्रशासन भी अलर्ट हो गई। देहरादून में हालात संभालने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए। यहाँ BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक है। पुलिस का कहना है कि धरना प्रदर्शन की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, यातायात बिगड़ रहा है और ऊपर से आपदा की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये तो सिर्फ आवाज दबाने की कोशिश है, क्योंकि असली समस्या यह है कि हर बार पेपर लीक क्यों होता है और क्यों सरकार इसका स्थायी हल नहीं निकाल पा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उसका असर जरूर होता है। चाहे मंडल कमीशन का मुद्दा रहा हो या फिर JNU DU के छात्र आंदोलनों का, छात्रों की आवाज आखिरकार सरकार को सुननी पड़ती है। अब उत्तराखंड और देश भर में गूंज रहा यह नारा, पेपर चोर गद्दी छोड़, कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि युवा अब चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी आंदोलन के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर कोई ठोस कदम उठेगा। क्या पेपर लीक रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाएगा, क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या फिर छात्रों को एक बार फिर आश्वासन देकर शांत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। सवाल आपसे भी है, आप क्या सोचते हैं? आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है या फिर वाकई में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।